मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने विभिन्न मुद्दों पर जीएमपीसीजी से खास बातचीत की है। इंदौर नगर निगम घोटाले को लेकर उन्होंने कहा कि अफसरों ने पावर डेलीगेट करके घोटाला किया है, जनता को जवाब देना मुश्किल पड़ रहा है। वहीं छिंदवाड़ा में जीत पर कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि कमलनाथ चुनाव लड़ते तो बीजेपी को मुश्किल होती। नकुल नाथ के खिलाफ नाराजगी का फायदा बीजेपी को मिला। बीजेपी के दिग्गज नेता और नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय साहब मेरे साथ मौजूद हैं। सर, जहां जहां जिम्मेदारी मिलती है वहां विपक्षियों का वाइट वॉश कर देते हैं। बंगाल के बाद अब मध्य प्रदेश आए तो छिंदवाड़ा 26 साल बाद जिता दी, कैसे पॉसिबल हुआ? मोदी जी का नेतृत्व है, अमित भाई की रणनीति है और मध्य प्रदेश की हमारी टीम है जो उसका टीम वर्क है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री मोहन यादव जी, वीडी शर्मा जी और हम सब ने मिलकर वहाँ पर एक टीम वर्क से काम किया, उसके कारण वहाँ पर हम जीते। मैं छिंदवाड़ा में था, मैंने देखा छोटे छोटे कार्यकर्ताओं से आप मुलाकात कर रहे थे। तब कांग्रेस पार्टी कह रही थी कि बीजेपी कुछ नहीं कर पाएगी, लेकिन आपका कॉन्फिडेंस तब भी मैंने देखा था। आप कह रहे थे कि इस बार यहाँ बदलाव होने वाला है। मैंने तो कितने वोट से जीतेंगे ये भी बता दिया था। मैंने कहा था कि 1 से 1.5 लाख के बीच में जीतेंगे, तो हम उतने ही वोट से जीते। सर, कैसे कर पाते हैं? ज़मीन में काम करते हैं ना, आकलन करते हैं। मैं सब विधानसभा में एक बार नहीं 4-4 बार गया। छिंदवाड़ा की प्रमुख कार्यकर्ताओं से मिला, विपक्ष के लोगों से मिला, वहाँ के पत्रकार बंधुओं से मिला। तो जो जहाँ फिटिंग होती थी वो सब लिंक काट दी और हमें लगा था कि अब हम जीत जाएंगे। अब कमलनाथ कह रहे हैं कि कार्यकर्ताओं से, क्या आप फीडबैक दीजिए मुझे कि जनता ने आखिरकार हमें क्यों नहीं समझा? नहीं, कमलनाथ जी के प्रति लोगों की श्रद्धा है, पर नकुलनाथ जी से लोगों की नाराजगी थी। कमलनाथ जी अगर उम्मीदवार होते तो हो सकता है कि हमें बहुत कठिनाई आती, पर नकुलनाथ जी से नाराजगी थी लोगों की। सर, अब तो चुनाव हो गया, हर कोई जानना चाहता है, जो खासकर राजनीति में इंटरेस्ट रखते हैं, कि कमलनाथ बीजेपी में आते आते रह गए और 26 साल बाद सीट भी चली गई। हाँ, कुछ ऐसी चर्चा चली थी दिल्ली में, पर बाद में क्यों नहीं आए ये तो मुझे भी नहीं पता। पर मेरे पास खबर आई थी कमलनाथ जी बीजेपी में आ रहे हैं, पर क्यों नहीं आए बाद में उसकी जानकारी मुझे नहीं थी। सर, नो कहाँ से हुआ था? वहाँ से या यहाँ से? वहीं से हुआ होगा, क्योंकि उन्होंने बात ही वहीं की थी। ओके, एक और सर इम्पोर्टेंट, एक बड़ा घोटाला हुआ है, जनता के पैसे को बंदरवाट किया गया है, इंदौर सीवरेज घोटाला। जो एफिडेविट आरोपी की पत्नी ने दिया है उसमें किन किन के नाम है और अब उन तक जांच कैसे पहुंचेगी? नहीं, अब देखिए ऐसा है कि जो अभी अभय राठौर अपराधी के रूप में पाए गए हैं, प्रथम दृष्टया उनकी पत्नी ने एफिडेविट दिया और हमारे यहाँ के पूर्व कमिश्नर, पूर्व कलेक्टर, इनका नाम दिया है उन्होंने। अब हम नए स्तर से उसकी जांच करेंगे। अधिकारी उसका है कि इन सबको जांच में ले और कहाँ कौन दोषी है उसके खिलाफ हम सख्त कार्रवाई करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमें निर्देश दिए। ये किस तरीके से पावर ट्रांसमिशन किया गया, जो उस वक्त के जिम्मेदार थे, खेल खेला गया? लगभग कितने करोड़ का ये घोटाला हो सकता है? मुझे लगता है कि हमें पूरे प्रदेश में इस प्रकार जो पावर डेलीगेशन करके काम करने का अधिकार अपने सबॉर्डिनेट को देकर उससे घोटाला करवाना, ये जो एक नई परंपरा मध्य प्रदेश में चालू की अधिकारियों ने, हम जहाँ जहाँ पावर डेलीगेशन हो उन सब की जाँच करेंगे। इस प्रथा को भी बंद करने के लिए कोई कदम उठाएंगे? नहीं, वो तो ऐसा है कि वो तो एक अधिकार है उनका, पर कम से कम भ्रष्टाचार तो नहीं। अभी क्या बात उठने लगी है कि भाई वसूलेंगे पाई पाई, जनता कुछ पूछ रही है, आपसे बातचीत करती है? हाँ, जनता तो बोलेगी। जिन्होंने अपने गाढ़े खून पसीने की कमाई का नगर निगम में संपत्ति कर के रूप में, जलकर के रूप में पैसा भरा है, पूछेगा तो सही। और इसलिए हम उनको जवाब भी देते हैं। हम उनसे यही कहते हैं कि छोड़ेंगे नहीं किसी को भी। अभय राठौर की पत्नी ने जो एफिडेविट दिया है उसमें प्रतिभा पाल सिंह और मनीष सिंह के नाम है। हाँ है, मैंने सुना है सर, मैंने एफिडेविट देखा है, वो मेरे पास आया था। अब ये बड़े अधिकारी, इन तक जांच किस तरीके से आगे बढ़ रही है एग्रेसिवली? अभी पेपर पे उनका नाम नहीं आया। मैंने अधिकारियों से पूछा था जो जांच कर रहे हैं, पर उन्होंने अपने पावर डेलीगेशन किए थे और जिनको डेलीगेट किया उन लोगों ने गड़बड़ी की है। तो अब देखना पड़ेगा कि पावर डेलीगेशन करने का तो उनका अधिकार है, पर जिसको डेलीगेट किया वो भ्रष्टाचार कर रहा है, तो ये हमें देखना पड़ेगा कि इसकी इनके लिंक है या भ्रष्टाचार करने वाले ने अकेले ने इनकी बिना जानकारी के
भ्रष्टाचारी। दुख होता है आपके सपनों के शहर को इस तरीके से विकास के और जनता के पैसे को बंदर बाट किया गया। निश्चित रूप से दुख होता है, और छोटी मोटी राशि होती तो शायद ना देखते, तो बड़ी राशि है। इंदौर की जनता यदि आपको सुन रही है तो इस घोटाले को लेकर क्या बात कहना चाहते हैं? मैंने मुख्यमंत्री से चर्चा की थी, मुख्यमंत्री जी ने कहा कि बिल्कुल गंभीरता से हम जांच करवाएंगे और दोषियों को बख्शेंगे नहीं, और इसलिए मुझे विश्वास है कि डॉक्टर मोहन यादव की सरकार है, इसमें कोई भ्रष्टाचारी बचेगा नहीं। थैंक यू सो मच जी मीडिया से बातचीत के लिए। बीजेपी के दिग्गज नेता अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर कैलाश विजयवर्गीय जी हमसे बातचीत कर रहे हैं। नगर निगम घोटाला, इंदौर के घोटालेबाज बख्शे नहीं जाएंगे, जनता के पैसे की पाई की वसूली होगी। कैमरामैन कैलाश मालवीय के साथ प्रमोद शर्मा, जी मीडिया, भोपाल।